गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। हम में से तमाम लोग जो प्लांट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, और इंस्टाग्राम पे अगर हम प्लांट्स को चेक करते हैं तो ये पाएंगे कि फिडल फिग एक ऐसा प्लांट है जो बहुत सालों से ट्रेंड में बना हुआ है। लोग अपने लिविंग रूम्स में, अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने घरों में 6-6, 8-8 फीट तक के फिडल फिग प्लांट्स को डेकोरेट करते हैं। फाइकस लाइराटा यानी कि फिडल फिग प्लांट फाइकस फैमिली का एक प्लांट है। और आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ बरगद का पेड़ होता है, ये वेस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज में पाया जाने वाला वैसा ही बरगद जैसा एक पेड़ है। जिस तरह से हमारे यहाँ बरगद में कैनोपी फॉर्म हो जाती है, खूब लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, छायादार होता है, ये प्लांट भी कुछ उसी तरह का होता है। किन वजहों से लोग इसके दीवाने हो रहे हैं, किन वजहों से लोग इसको लगाना पसंद कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो तो ये है कि इस प्लांट का ट्रेंडी होना है। इंस्टाग्राम पे जब भी प्लांट्स की इमेजेस को एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे कि हर तीसरी चौथी इमेज फिडल फिग से जुड़ी हुई जरूर होती है। इसका मतलब पूरी दुनिया इंडोर प्लांट के तौर पर अभी भी इसको पसंद कर रही है। दुनिया में इसका क्रेज है, लोग काफी ऊंचे ऊंचे फिडल फिग प्लांट लगाते हैं। हालांकि मेरे पीछे जो आप फिडल फिग प्लांट देख रहे हैं ये कॉम्पैक्टा वैरायटी है, यानी कि ये रिलेटिवली कॉम्पैक्ट प्लांट है जिसकी पत्तियां आसपास हैं और ये घना कॉम्पैक्ट इसका शेप होता है। बहुत ज्यादा ये नहीं बढ़ता है जितना कि एक नॉर्मल फिडल फिग का ट्री बढ़ता है, पर आपको इसकी 3 वैरायटीज मिलेंगी। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी और उसमें इतना फर्क होता है कि उसकी पत्तियों में वेरिगेशन होता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो प्लेन हैं। तो चलिए आज इसी की केयरिंग टिप्स पे बात करेंगे। वीडियो को मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। वो 10 बातें जिनको जान लेने के बाद आप अपने फिडल फिग ट्री को अच्छे से लुक आफ्टर कर सकेंगे। सबसे पहली बात जो समझ लेने की है वो ये है कि फिडल फिग एक फिनिकी प्लांट है, यानी कि इसका कब क्या बिगड़ जाए बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसको ना तो बहुत ज़्यादा सॉयल ड्राई चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉयल वेट चाहिए। इसको ना आप बहुत कम धूप में रख सकते हैं, इसको ना आप बहुत ज़्यादा धूप में रख सकते हैं। और सही बात तो ये है कि इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक होता है। ये माना जाता है कि एक बार अगर आपने कहीं पर भी इस प्लांट को रख दिया और या वहाँ ये अच्छे से ग्रो होने लगा तो आपको इसको वहीं रखे रहने देना चाहिए। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरा सा भी जगह का परिवर्तन, जरा सा भी सॉइल का परिवर्तन, जरा सी भी रीपॉटिंग इस प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि जब आप इस प्लांट को ख़रीदने जाएं तो अपनी रिक्वायरमेंट, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इस प्लांट के साइज़ को चुनें। छोटी जगह है तो एक छोटा सा प्लांट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर आपके यहाँ बड़ी जगह है और बड़े प्लांट को लगाने का इंडोर्स में स्पेस है तो आप इसका एक बड़ा प्लांट ला सकते हैं। पर आप ये ध्यान रखिए कि आप छोटे पॉट का छोटा प्लांट भी और बड़े पॉट का बड़ा प्लांट भी लाने के बाद रीपॉटिंग की हड़बड़ी बिल्कुल मत दिखाइए। नर्सरी से जो लग के आया है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो आप तुरंत उसको रिपॉट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, वहाँ पर उस मिट्टी में वो उतना ग्रो हो चुका होता है और ग्रो अच्छे से हो रहा होता है, इसलिए उसको छेड़ने का मतलब है कि वो रिपॉटिंग शॉक में जा सकता है। और फिडल फिग एक फिनिकी प्लांट है, रिपॉटिंग शॉक में जाने के बाद अक्सर ये रिवाइव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इसको लाइए और इसको रीपॉटिंग करने की जल्दी तब तक मत दिखाइए जब तक कि ये आउटग्रोन ना हो जाए, यानी कि रूट बाउंड हो जाए, पॉट में बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। एक बात और जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि हमारे इंडोर्स में, स्पेशली हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारे यहाँ बारिश के दिनों में जब फिडल फिग के लिए आइडियल वातावरण होता है, आइडियल अनुकूल मौसम होता है, तब भी हमारे इंडोर्स में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम एयर कंडीशनिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिडल फिग एक ऐसा प्लांट है जिसको कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है।
ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने इस प्लांट को इंडोर रखा है, पहले तो मेरी सलाह है कि आप काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक के लिए इसको इंडोर्स में रखें ही नहीं। आप इसको हद से हद 2, 3, 4 दिनों के लिए रखें। खासकर अगर आपके यहाँ कोई ओकेजन हो, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हो, तब आप इस प्लांट को अंदर लाएं और जैसे ही आपके गेस्ट चले जाएं, आप पहला काम करें कि इस प्लांट को बाहर इसकी जगह पे वापस रखाएं, क्योंकि अगर लगातार एयर कंडीशन में ये रहेगा तो ड्राइनेस अंदर रूम में होगी और वो इस प्लांट को अच्छी नहीं लगेगी। और फिर आप इंडोर्स में बहुत ज़्यादा मिस्टिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ज़्यादा मिस्टिंग करेंगे तो आपका रूम गंदा होगा, फ्लोर गंदा होगा, वॉल्स गंदी होंगी, फर्नीचर ख़राब होगा। इसलिए जब आप इसको अंदर लाएं तो खूब अच्छे से इसको पानी डाल करके लाएं, इसकी पत्तियों को धुल के साफ करके लाएं और इसको 2-3 दिनों के बाद उस जगह पे वापस रख दें। बस निकालने के समय का ये ध्यान रखें कि इसको या तो अर्ली मॉर्निंग निकालें या लेट इवनिंग निकालें। आफ्टरनून में इसको बाहर मत निकालें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी और इस प्लांट को वो नुकसान करेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लेने की है कि ह्यूमिडिटी में और वाटरिंग की क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। ह्यूमिडिटी वातावरण में जो नमी होती है उसका मतलब होता है, और जब हम पानी डालते हैं तो वो मिट्टी में जाता है और सॉयल जो है वो गीली होती है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं पसंद है। पानी तभी डालें जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी ड्राई हो गई हो। गर्मियों में पानी की फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखें और सर्दियों में पानी की फ्रीक्वेंसी को रिलेटिवली लो कर दें, क्योंकि ज़्यादातर फिडिलिफ फिग प्लांट मरते हैं या ख़राब होते हैं तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही होते हैं, क्योंकि लोग ये समझ लेते हैं कि ह्यूमिडिटी का मतलब वाटरिंग से रिलेटेड है और वाटरिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, मिट्टी जितनी गीली रहेगी, प्लांट उतना खुश रहेगा। ऐसा नहीं है। इस प्लांट को आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पर ऐसा भी नहीं कर देना है कि प्लांट ड्राई हो जाए और उसकी पत्तियां विल्ट हो जाएं। ये प्लांट क्योंकि वेस्टर्न अफ्रीका की लो लाइंग एरियाज में रहता है और ये जो वहाँ पे फॉरेस्ट है उनमें बड़े पेड़ों के नीचे ये पेड़ होते हैं, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको फिल्टर्ड सनलाइट ही अपने नेचुरल हैबिटेट में मिलती है। इसलिए हमको फिडिलिफ फिग को एक ऐसी जगह रखना है जहां पर इनको फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे, पर इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा सर्दियों और गर्मियों में मिलने वाली सनलाइट के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में आफ्टरनून सन बहुत ज़्यादा हार्श होता है, जबकि सर्दियों में आफ्टरनून सन में ही एडिक्वेट सनलाइट होती है जो प्लांट्स को गर्माई देती है और प्लांट को प्रॉपर क्लोरोफिल बनाने का मौका देती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि सर्दियों में आप इनको ऐसी जगह रखें जहां पे इनको पूरे दिन अच्छे से धूप मिलती रहे, पर गर्मियों में ऐसे एरिया में रखें जहां पर आप इनको फिल्टर सनलाइट प्रोवाइड कर सकें। इसलिए गर्मियों में इनको रखने के लिए नॉर्थ और ईस्ट जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छे हैं, और सर्दियों में इनको आप साउथ में या वेस्ट में रखें, वहां पे ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। फिडिलिफ फिग एक बड़ा विशालकाय वृक्ष होता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि हमारे यहाँ बरगद का पेड़ होता है, और हम कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक तो इसको पॉट में लगा करके रख सकते हैं। पर अगर आपका प्लांट अच्छा चल रहा हो और वो बड़ा होने लगे तो एक पॉइंट के बाद आप उसको पॉट में नहीं रख सकते हैं और आपको उसको ज़मीन में, क्यारियों में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है, और या तो फिर आप उसको प्रून करके और छोटा बना करके मेंटेन करते रहें। मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ मैंने देखा है कि उन्होंने अपने ग्रीन बेल्ट में 5 फिडिलिफ फिग के जो प्लांट्स हैं वो लाइन से एक रो में लगा रखे हैं, और सारे के सारे प्लांट ग्रो हो चुके हैं। मौसम का उन पे कोई असर नहीं होता है और देखने में एक सुंदर लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका प्लांट भी बड़ा होने लगे और आपके पास स्पेस है, प्लेस है, तो आप उसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं और ये एक अच्छे खूबसूरत प्लांट के रूप में ग्रो हो जाएगा। और जब ये बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा स्टर्डी और हार्डी हो जाता है। फिर इसके ऊपर हमारे यहाँ के जो मौसम का बदलाव है उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होता है, और ग्राउंड वाटर के रूप में ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी लेता रहता है। तो इसलिए इस प्लांट में फिर इन्फेस्टेशंस और इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सोशल मीडिया में आप बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखते होंगे जिसमें ये दिखाया जाता है कि फिडिलिफ फिग की एक
एक लीफ में रूटिंग हो गई है और उससे फिडिलिफिक प्लांट बन सकता है। ये एक भ्रामक जानकारी है और लीफ में रूट्स तो आ जाती हैं, चाहे वो क्रोटन की हो, फिडिलिफिक की हो, पर इन प्लांट्स में लीफ से नया प्लांट बिल्कुल नहीं बनता है। बिना स्टेम कटिंग के इस प्लांट को आप प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट में, क्योंकि एक फ्लावरिंग ट्री है तो इसके सीड डिस्पर्स होते होंगे और नए प्लांट उगते रहते होंगे। इसको आप स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। इसमें बहुत जल्दी रूटिंग होती है और वाटर प्रोपगेशन ज्यादा वर्क करता है बनिस्बत की सॉइल प्रोपगेशन के। आप ये मेरा जो ये प्लांट है, इसकी ये 2 स्टेम निकाल करके मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए मैंने इसको लेका में प्रोपगेट किया था, उसमें रूटिंग हो गई थी और वो प्लांट उनके यहाँ अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इसलिए ये मेरा आजमाया तरीका है। आप चाहें तो पानी में करें और लेका बॉल्स में भी आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। आपके फिडल लीफ प्लांट की पत्तियां अगर ब्लीच दिखाई दे रही हैं, यानी कि उनमें सफ़ेदी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको बहुत धूप में रखा है। ऊपर की जो खराब पत्तियां हैं उनको हटा करके आप उसके प्लेस को चेंज करें। और अगर आपके प्लांट की लीव्स पे ब्राउन स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपका प्लांट रूट रॉट का शिकार हो रहा है। ऐसे में आपको उसकी सॉइल को ठीक करने की ज़रूरत होगी, पानी को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी और ज़रूरत पड़े तो फिर से आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन है और आप जल्दी से इन्फेक्टेड पार्ट को काट के हटाएं। फिडिलिफिक प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर्ली होती हैं और जिसकी वजह से इनके ऊपर धूल डस्ट जमने के पूरे चांसेस होते हैं, जिससे प्लांट की लीव्स के ब्यूटी पर और हेल्थ पर दोनों पर असर पड़ता है। उसका तरीका ये है कि टाइम टू टाइम आप इनको गीले कपड़े से वाइप करते रहें या फिर पाइप से अच्छे से वॉश करते रहें ताकि इनकी लीफ पर मिट्टी की परत न जमने पाए। अगर इस प्लांट की पत्तियां गिर रही हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो प्लांट ओवर वाटरिंग का या फिर अंडर वाटरिंग का शिकार है। वाटरिंग के लेवल को चेक करें, स्केड्यूल को चेक करें। अगर आप अपने फिडल लीफ प्लांट की ऊपर से 3-3.5 इंच से लेकर के 6 इंच तक की प्रूनिंग करते रहेंगे तो उसमें नए ब्रांचेस निकलेंगी और आपका जो प्लांट है वो थिक और बुशी होता रहेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। इसके साथ ही स्पाइडर माइट्स और एफिड्स इन प्लांट्स में आने वाली मेन प्रॉब्लम है और इन प्लांट्स को इनके अटैक से बचाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, इनको एडिक्वेट सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इनमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और इनको इस तरह के प्लांट्स के बगल में मत रखिए जिनमें पेस्ट इन्फेस्टेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद भी आपका प्लांट अगर इन्फेस्टेड हो जाए तो आप सोप वाटर सोल्यूशन या फिर नीम ऑयल की हेल्प लेकर के इस प्लांट को साफ कर सकते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट को काट के हटा सकते हैं। पर मैं किसी भी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड के यूज करने के हमेशा ही खिलाफ हूं, इसलिए मैं आपको उसकी सलाह नहीं दूंगी। पर मेरा मानना है कि प्लांट को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, सनलाइट मिलती रहे और एडिक्वेट वाटरिंग होती रहे तो उनमें इन्फेस्टेशन होने का खतरा काफी कम हो जाता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव ऐसे लोग हो जिन्हें गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो या गार्डनिंग को शुरू करना चाहते हो, उनके साथ भी मेरे वीडियोस के लिंक को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।